जय माता दी मित्रों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम धर्मराज जी की कथाओं का श्रवण करेंगे। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूर्ण सुनने से उसका पूरा फल मिलता है। पहली कथा अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान थे। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि यह आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर भी आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं। शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए ये इतना पूजा करते हैं। पार्वती जी बोली कि आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और वह जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शंकर पार्वती जी की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकारनी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक की है। साहूकारनी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन की तो कर लूं। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हुआ। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब लड़के की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले, इसकी इतनी ही आयु थी जो यह भोग चुका। पत्नी ने कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए। यमराज बोले कि यह क्या होता है। लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठाकर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने पे ये किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा भगवान ने बताया, बहू ने ऐसा ही किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। दूसरी कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी। वह औरत किसी तरह मजदूरी करके अपनी दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह औरत अपनी दोनों बच्चियों के साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ उस औरत का प्राण हरण कर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत छोटी थी तथा वो रो रही थी। यमदूत ने जब यह सब दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए ही यमराज के पास चला गया और यमराज से बोला कि हे प्रभु, उस औरत की 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उस औरत के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और यमदूत से कहा कि यह असंभव है। तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुमको अपने ऊपर 3 बार हंसी ना आ जाए, तब तक तुमको मृत्यु लोक में ही रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने उस यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी लोक पर आ गया। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। वह यमदूत ठंड के मारे बहुत कांप रहा था। उसी समय उसी रास्ते से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथ में एक कंबल था। उस यमदूत की ऐसी दशा देखकर उस युवक ने उसे कंबल दे दिया और कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वह युवक उस यमदूत को अपने घर ले आया।
तब उस युवक की पत्नी ने उस युवक से पूछा कि आप कंबल लेने गए थे ना, कहाँ है कंबल? तब उस युवक ने कहा कि कंबल मैंने उस आदमी को दे दिया। यह सुनते ही वह औरत अपने पति के ऊपर भड़क गई। उसने कहा कि यह कंबल मेरे बच्चों के लिए था, उन्हें ठंड लग रही है। उस आदमी को कंबल देने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई कि भला हमें कंबल की क्या आवश्यकता है, मैं तो खुद यमदूत हूँ। उसके बाद वह यमदूत धीरे धीरे जूते सिलने का काम करने लगा। एक बार यमदूत ने बहुत बढ़िया चप्पल बनाई। तब एक आदमी ने यमदूत से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस राज्य में चप्पल सिर्फ मरने वाले के लिए ही बनाई जाती है। थोड़ी देर बाद राजा का एक सिपाही आया और यमदूत से बोला कि राजा का देहांत हो गया है, उनके लिए एक चप्पल बना दो। यमदूत ने तो पहले से ही चप्पल बनाकर रखी हुई थी। यह सोचकर उस यमदूत को दूसरी बार अपने ऊपर हंसी आ गई। उसके बाद उस यमदूत के सामने एक गाड़ी आती है। वह गाड़ी काफ़ी महंगी थी। उस गाड़ी से दो लड़कियां तथा एक औरत बाहर निकलती है। वह यमदूत उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत हैरान हो गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण हरण करने गया था। उस समय यह दोनों रो रही थी। वह यमदूत उस औरत से पूछता है कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं। वह औरत बोली कि मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद लिया है। बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद ये अनाथ आश्रम में रहती थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों को गोद ले लिया। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरे बाद सब कुछ इन्हीं दोनों का तो है। यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आ गई। वह सोचने लगा, इनके लिए ही मुझे यमपुरी से निष्कासित किया गया था। आज यही लोग ऐश की जिंदगी जी रही हैं। उसके बाद वह यमदूत यमराज के पास यमलोक वापस चला गया। तीसरी कथा अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय माता का ध्यान किया तो वह उनके सामने समक्ष आ गई और बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उसका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर आई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर से अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो?
मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने गांववासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। चौथी कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी को पाल रखा था। विधाता के निश्चित समय अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के कर्मों के बारे में जानना चाहा। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे हैं। तब यमराज खुश होकर हाथी से कहने लगे कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजता हूँ। हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह वर दीजिए कि इंसान हमारे ऊपर कभी भी शासन ना कर सके। यह सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा कि हे गजराज, मनुष्य तो काफी बुद्धिमान प्राणी होता है, फिर तुम इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तब हाथी ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई मनुष्य हम पर शासन करे, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना हमारे लिए काफी कठिन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे लोग काफी होशियार होते हैं। यमराज ने हाथी से कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी बात सही निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हाथी ने कहा कि मुझे मंजूर है। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ और इसके मालिक को यमलोक लेकर आओ। 4 दूत उसी हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर गए। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने चारपाई सहित उस हाथी के मालिक को लेकर यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। हरिलाल की बीच में नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम आपको यमलोक यमराज के पास लेकर जा रहे हैं। तब हरिलाल ने कहा कि यमलोक तो लोक मृत्यु के बाद जाते हैं, मैं तो जिंदा हूँ। तब यमदूतों ने कहा कि आज यमलोक में जिंदा इंसान की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। हरिलाल काफी होशियार था। उसने काफी देर तक सोचा और फिर उसे एक युक्ति सूझी। उसकी चारपाई पर ही बगल में कागज और कलम थी। उसने कागज कलम उठाया और एक सादे कागज पर उसने लिखा कि यमराज, इस मनुष्य को अपना सिंहासन सौंप देना, यह मेरा आदेश है। और उसने भगवान विष्णु का हस्ताक्षर भी कर दिया। यमदूत हरिलाल को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां यमराज हरिलाल को देखकर काफी खुश हुए। हरिलाल ने यमराज को वह कागज थमा दिया, जिसे पढ़कर यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और हरिलाल को यमलोक का राजा बना दिया। हरिलाल का हाथी उसकी होशियारी देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ। अब यमलोक पर हरिलाल का शासन हो गया। हरिलाल ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि जो भी लोग नर्कलोक में हैं उन्हें स्वर्गलोक में भेजा जाए, और नर्कलोक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। अब जो भी लोग मरने लगे वो सभी स्वर्गलोक में जाने लगे। फिर यह बात भगवान विष्णु के पास पहुंच गई कि आखिर यमलोक का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, सभी लोग स्वर्ग जा रहे हैं। यह सोचकर भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। यह देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा कि यमराज, आप बाहर क्यों बैठे हुए हैं? तब यमराज ने भगवान विष्णु को हरिलाल द्वारा दिए गए उस कागज को दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था
कि इस मनुष्य को यमलोक का सिंहासन सौंप दिया जाए और नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर भी थे। यह देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे और यमराज से कहा कि तुमने किसी जिंदा मनुष्य को यमलोक में बुला लिया है क्या? तब यमराज ने कहा कि हाँ प्रभु, मैंने एक जिंदा मनुष्य को धरती से यमलोक में बुलाया है। तब भगवान विष्णु यमराज के साथ हरिलाल के पास पहुंचे। हरिलाल भगवान विष्णु को देखकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु से बोला कि प्रभु, मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपको अपने समक्ष बुला सकूं, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। हरिलाल की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने हाथी से कहा कि हे गजराज, आप जीत गए और मैं हार गया। उसके बाद यमराज ने हरिलाल को वापस पृथ्वी लोक पर भेज दिया और उसके दिमाग से यह सारी बातें भुला दी और यमराज ने गजराज को भी पृथ्वी लोक पर भेज दिया। पांचवी कथा अनुसार पुराने समय में एक गांव में दो किसान थे। दोनों ही गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। उसी जमीन से खाने पीने की व्यवस्था करते थे। एक दिन संयोग से दोनों की मृत्यु एक साथ ही हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। यमलोक में यमराज ने कहा कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? ये सुनकर एक किसान भड़क गया। गुस्सा करते हुए किसान ने कहा कि भगवान, मैं पूरे जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेत में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसे के लिए मेरा परिवार तरसता रहा। ऐसा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? ये सुनकर यमराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े। मुझे चारों तरफ से पैसे ही पैसे मिले। यमराज ने तथास्तु कह दिया और अगले किसान के पास पहुंचे। दूसरे किसान ने कहा कि भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया था, अच्छा परिवार, थोड़ी जमीन दी जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर रहा था। जीवन में सुख शांति थी। बस एक ही कमी थी कि कभी कभी मेरे घर आए भूखों को खाली हाथ लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता था। यमराज ने कहा, तो अब तुम अगले जन्म के लिए क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि भगवान, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। दोनों किसानों का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था, वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते और उसे किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ता। दूसरा किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बना। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह धन धान्य देकर सभी की मदद करता था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।